आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये कहानी हर एक बंदे को सुननी चाहिए क्योंकि ये कहानी आज आपको बहुत कुछ सिखाकर जाने वाली है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक लड़की की नादानी की कहानी है। माता पिता भाई के साथ लड़की बड़े आराम से घर में रहा करती है। जब माता पिता न्यूजीलैंड जाने वाले होते हैं, किसी कारण से ये लड़की अपने घर पर रुक जाती है और वहाँ पर इसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है और फिर यहाँ पर इसका जीवन किस तरह से बदलता है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये लड़की इतनी ज़्यादा मुसीबत में फंस जाती है, बाल बाल ये वहाँ से बचती है। इसीलिए मैं आपको शुरुआत में ही कह रहा था, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। अपने बच्चों के प्रति हमें किस तरह से रहना चाहिए, माता पिता को बच्चों को क्या अकेला छोड़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज इस कहानी के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये गुजरात के सूरत की हकीकत की घटना है। यहाँ पर टेक्सटाइल कंपनी चलाने वाला एक व्यक्ति, जिसकी एक लड़की होती है जिसका नाम दीपिका, उम्र महज 21 साल होती है। एक बेटा होता है जिसका नाम गौरव, पति पत्नी 4 लोगों का ये परिवार होता है। धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है। अब यहाँ पर पिता साल में एक बार अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को विदेश टूर कराया करते और साल 2025 में भी वो यही सब करते हैं कि चलो विदेश में चलते हैं। पूरा परिवार तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो डेट आने वाली होती है, जो यहाँ से ये विदेश को जा रहे थे, उसी से 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक लड़की इनके घर पर आती है और इनको एक कार्ड थमा देती है। जो लड़की होती है, इस लड़की दीपिका की सहेली होती है और इससे कहती है कि बहन, अगर तू मेरी शादी में नहीं आई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तुझे आना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर घर वाले भी कह देते हैं, ठीक है बेटी, तू शादी को अटेंड कर, तू अगली बार फिर हमारे साथ में चल देना। माता पिता ये सब कहकर अपना टूर प्लान कर लेते हैं और यहाँ पर ये 3 लोग टूर के लिए न्यूजीलैंड निकल जाते हैं। इधर जो लड़की होती है दीपिका, अपनी सहेली की शादी में चली जाती है और वहाँ पर बड़ी ही धूम करती है, बड़े आनंद से सहेली के साथ रहती है। वहीं पर इसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम सुनील होता है, जो बॉडी बिल्डर होता है, जिसका शरीर बहुत ही छरेरा सुडौल शरीर होता है, जिसे हर कोई लड़की पसंद कर रही थी। इधर ये लड़की दीपिका भी उसे पसंद करने लगती है और फिर यहाँ पर इनकी बातें आगे बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ पहले बैठकर बातें कर रहे थे, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाता है, फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे कई दिन का समय बीतता है। उसके बाद जो लड़का होता है, इस लड़की से मिलने का वादा करता है कि मुझे तुमसे मिलना है। लड़की कहती है कि अभी तो काफ़ी समय है, अभी तो हमें शुरुआत हुई है, थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको जान लूँ, पहचान लूँ, उसके बाद मिलेंगे। लेकिन लड़का जिद करता है तो लड़की इसकी जिद के आगे टूट जाती है और फिर यहाँ पर ये लड़की इसे अपने घर बुला लेती है, क्योंकि घर पर कोई होता ही नहीं। तो पहले तो लड़की इसके लिए चाय पानी बनाती है, चाय पानी पीते हैं, लेकिन लड़के के मंसूबे में कुछ और ही होते हैं। लड़का इसके साथ फिजिकल होना चाहता था, लेकिन लड़की यहाँ पर उसे दूर करती है। लड़का फिर इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लड़की गुस्सा हो जाती है तो लड़के को यहाँ पर झुकना पड़ जाता है और लड़का कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे साथ में मजाक कर रहा था। दोस्तों, उसके बाद ये काफ़ी सारी बातें करते हैं और जब आधी रात करीब 11:30-12 बजे का समय होता है, लड़की इस लड़के से कहती है कि ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। वहाँ से इस लड़के के घर की दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर की होती है। ये अपनी बाइक लेकर वहाँ से सीधे अपने घर चला जाता है। फिर ऐसे ही फ़ोन पर बातचीतें हो रही होती हैं और 2-3 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। लड़की भी अब शादी योग्य हो रही थी, 21 साल इसकी उम्र होती है। उसके मन में भी कुछ हलचल होने लगती है और फिर 2 दिन के
बाद ये मिलने का फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो तो कुछ और करने के लिए आया था, उसका काम नहीं बनता, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं तो ऐसी बहुत लड़कियों को छोड़ चुका हूँ, इसी तरह से मैं उन लड़कियों के साथ जो मेरा मन है वो कर चुका हूँ, लेकिन ये लड़की मुझे भाव ही नहीं दे रही। इस सब के लिए वो अपने एक दोस्त जिसका नाम मनीष होता है उसे भी अपने साथ लेता है और आज ये लोग गाड़ी लेकर आते हैं। मनीष से कहता है कि मनीष तुम गाड़ी में बैठे रहना, अगर जैसे ही थोड़ी सी बात बिगड़ती दिखेगी मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा और तुम सीधे यहाँ पर इस कमरे के अंदर आ जाना और फिर हम दोनों मिलकर इसके साथ वो करेंगे जो इसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों दोनों प्लान करके आते हैं। प्लान के तहत ही मनीष को बाहर बैठा दिया जाता है और सुनील अंदर चला जाता है। जैसे ही सुनील अंदर आता है तो आज यहाँ पर ये लड़की दीपिका उस दरवाजे की कुंडी को लगाने लगती है। तो ये कहने लगता है कि तुम क्या कर रही हो, आज कुंडी को क्यों लगा रही हो। तो वो लड़की इससे कहती है कि मैं तुम्हारे मन की भावनाओं को जानती हूँ। फिर ये दोनों आपस में बैठकर बातचीतें करने लगते हैं और बातचीतों का सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ने लगता है कि ये दोनों एक रूम के अंदर जाने लगते हैं। पहले वो सोफा पर बैठकर बातचीतें कर रहे थे और सोफा से उठकर फिर वो रूम के अंदर जाने लगते हैं। इधर जो दोस्त होता है मनीष, अब उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है कि यार काफ़ी समय हो चुका है, जो दोस्त सुनील है वो तो आ ही नहीं रहा, ना ही तेरे को फ़ोन कर रहा, तो कहीं ऐसा नहीं कि वो अकेला अकेला ही मज़ा लूट ले और तू रह जाए। दोस्तों ये सब सोचकर मनीष अब वहाँ से उठकर सीधे उस घर के अंदर जाने लगता है। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और जैसे ही वो घर के अंदर भीतर उस कमरे में घुस जाता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलने वाले थे, लेकिन उससे पहले मनीष की एंट्री हो जाती है। देखते ही ये लड़की एकदम से भड़क जाती है और कहने लगती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ अंदर आए कैसे। ये सब वाक्य जो सुनील होता है वो भी देखता है, वो भी एकदम से भड़कने लगता है और मनीष को धक्का मारने लगता है और कहने लगता है तुम निकलो यहाँ से, तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कैसे हमारे कमरे के अंदर आए। दोस्तों अब यहाँ पर मनीष का दिमाग भी ठनकने लगता है, वाह दोस्त अब तू अकेले अकेले ही मज़ा लूट रहा है, तो मेरे से तू पहले कह रहा था कि हम दोनों मिलकर साथ में ऐसा करेंगे, लेकिन अब तू अकेले अकेले ही सब कुछ करना चाहता है। तो मनीष का दिमाग बदलने लगता है, उसने शराब भी पी रखी होती है और वो कहने लगता है कि अच्छा अब तू मुझे बाहर भगाएगा, तू मेरा दोस्त है और हम दोनों प्लान बनाकर तो आए थे, अब क्या तू मेरे प्लान में मेरा साथ नहीं देगा। दोस्तों ये सब बातें जो लड़की होती है दीपिका वो समझ जाती है और फिर यहाँ पर इन दोनों से कहती है तुम दोनों ही यहाँ से बाहर निकल जाओ। इन दोनों की आपस में झड़प भी होती है। देखने में लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को भगा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं और थोड़ी देर में ही इन दोनों के ही मंसूबे बदल जाते हैं। अब ऐसा करते हैं क्यों ना आई हुई शिकार को अपने हाथ से ना छोड़ें। फिर दोनों मिलकर इस लड़की को उस कमरे के अंदर लेकर जाते हैं और बेड पर लिटाने के बाद इसके साथ गलत करने वाले होते हैं, लेकिन इतने ही टाइम में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस यहाँ पर इन लोगों को पकड़ने का प्रयास करती है। वो लोग यहाँ से भागने का प्रयास करते हैं, मनीष को तो भागकर पकड़ लिया जाता है और जो सुनील होता है वो यहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये पुलिस कैसे आई। जब इन दोनों की आपस में झड़प हो रही थी तो लड़की समझ चुकी थी कि ये दोनों मिलकर ही यहाँ पर आए हैं। लड़की ने ही पुलिस को फ़ोन किया था और अपने पिता का नाम लेकर किया था। पिता बड़े ही रसूखदार होते हैं। पुलिस भी बिना कुछ देरी किए हुए इनके घर पर आ जाती है और फिर यहाँ पर मनीष को गिरफ्तार कर लेती है। 2 दिन के बाद सुनील की भी गिरफ्तारी हो जाती है और जब माता पिता और भाई को पूरा वाकया पता चलता है तो वो लोग इस लड़की की नादानी पर एक बार के लिए शर्मिंदा भी होते हैं और वो दौड़कर वहाँ से वापस सीधे इंडिया आ जाते हैं, क्योंकि जब किसी की बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो किसका टूर में मन लगेगा। वो भागकर इंडिया वापस आ जाते हैं और यहाँ आकर अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि बेटी आज तो परमात्मा का शुक्र है, इन पुलिस वालों का शुक्र है कि तू बच गई, नहीं तो तेरे साथ कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। यहाँ पर हर किसी को सीखना चाहिए कि इस तरह से किसी अनजान व्यक्ति को 2 दिन उसके साथ आप मिले नहीं हुए, उसे अपने घर पर बुलाना कितना
खतरनाक हो सकता है। किसी के साथ आप दोस्ती कर रहे हो, उसके बैकग्राउंड के बारे में आप जान ही रहे तो उसको घर पर बुलाना आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आज ये पुलिस टाइम पर नहीं आती तो ये दो दरिंदे इस लड़की की इज्जत को तार तार कर देते। लेकिन भगवान का शुक्र है, पुलिस वालों को अभी यहाँ पर धन्यवाद करना पड़ेगा जो टाइम पर वो यहाँ एंट्री मार देते हैं और ये लड़की आज बच जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। इस तरह से अपने बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़ें और इस उम्र में तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहक जाया करते हैं। तो दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो ठाकुर का आता है। वो लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रेरणादायक प्रस्तुति है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही 40 साल के बाद बच्चे के चलते हुए शादी की, बहुत ही अच्छा काम किया। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप सिंह का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तव जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कालिदास परमार जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देहे जी का कमेंट आता है, कुमार केसी जी का कमेंट आता है, कमल सिंह जी का आता है, दिग्विजय सिंह का आता है और उसके बाद MD मिराज अख्तर का कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी हमें हर दिन की तरह आज भी कमेंट करते हैं। राम गोसाई जी का भी हर दिन कमेंट आता है। अनूप जी का कमेंट आता है और बॉबी देवी का कमेंट आता है। लक्ष्मण डेलू जी भी हमें कमेंट करते हैं। सपन देही जी का कमेंट आता है। सूरज DO भी हमें कमेंट करते हैं। गुरप्रीत सिंह भी कमेंट करते हैं और रघु रावत का भी हमें कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।